आज का हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुआ। जैसा कि हमने कल की वीडियो में एनालाइज किया था कि मार्केट गैप अप खुल सकता है एंड एग्जैक्टली वही हुआ। निफ्टी बैंक ने गैप अप ओपनिंग दी। तो वेलकम बैक टू अनदर अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकोलॉजी वीडियो, जहां पे हम मार्केट का क्विक रिकैप करेंगे यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। सेकेंडली हम देखेंगे ट्रैप जोन्स, जो मार्केट ने कहाँ पे ट्रैप जोन्स बनाए और उस पर साइकोलॉजिकली हमें अपने माइंडसेट क्या रखना था उस टाइम पे, हम उससे कैसे बच सकते हैं वो जानेंगे। एंड थर्डली वी विल गिव निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक प्रेडिक्शन कि कल के दिन मार्केट गैप अप खुल सकता है या गैप डाउन, और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैं बताऊंगा कहाँ पे आपको ट्रेड करने हैं और कहाँ पे आपको ट्रेड अवॉइड करने हैं। विदाउट एनी वेस्टेड टाइम लेट्स गो टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। हेलो रिटेलर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरदान ट्रेडिंग। माय नेम इज असद मकबूल एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज भी हम रेड क्लोज हुए, बट अगर आज के मूवमेंट की बात करें तो कल के मूवमेंट के कंपैरिजन में ये आज का मूवमेंट 50% भी नहीं था। अब हम देखते हैं 4 आवर में क्या। 4 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट पे फर्स्ट 4 आवर मार्केट ने कुछ खास वैसा मूवमेंट दिया नहीं, बट नेक्स्ट 4 आवर में इसने अच्छा खासा मूवमेंट डाउन के साइड दिया, जिसपे सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। अब हम चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था कि मार्केट गैप अप खुल सकता है, इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस है, और वही हुआ। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, और साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था कि मार्केट अगर फर्स्ट 15 to 20 मिनट अगर सस्टेन करता है तो हमें बाइंग की तरफ ट्रेड प्लान करना है। और ये मैंने लेवल्स दिए थे 42,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें बाइंग की तरफ ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पे हमारा चैनल का एक लाइन भी जा रहा है और एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था, तो हमें यहाँ पे दो कॉन्फर्मेशन मिले कि हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए बाइंग की तरफ। और जिन्होंने ये चैनल अगर कल की वीडियो को देख के इसने ड्रॉ किया होगा तो अच्छा खासा उसने प्रॉफिट बनाया होगा इस पे, क्योंकि इस चैनल को इसने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसने रिस्पेक्ट किया, इस जगह पे रिस्पेक्ट किया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे क्यों नहीं रिस्पेक्ट हुआ, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करने का इसने क्लियरली इंडिकेशन भी दिया था। आप यहाँ पे देखो मार्केट ने जब इस लेवल पे टच किया और यहाँ पास से इसने पुल बैक लिया, तो इसने 2 ग्रीन कैंडल बनाए, 2 रेड कैंडल बनाए। जब इसने इस लेवल को टच किया और ये नीचे की तरफ आया, तब इसने मिक्स कैंडल बनाए, रेड बनाए, ग्रीन बनाए, रेड ग्रीन रेड, मिक्स फॉर्मेशन में इसका डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट था। बट जब यहाँ पास से जब इसने रिवर्स लिया, तो आप देख सकते हो बायर्स का प्रेशर कितना ज्यादा है, कितने स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने फॉर्मेशन की है। पुल बैक लिया तो इसने 2 ग्रीन कैंडल बनाए, 2 रेड कैंडल बनाए। जब इस लेवल को इसने टच किया तो इसने नीचे जब इसने इस लेवल को टच किया और ये नीचे की तरफ आया, तब इसने मिक्स कैंडल बनाए, रेड बनाए, ग्रीन बनाए, रेड ग्रीन रेड, मिक्स फॉर्मेशन में इसका डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट था। बट जब यहाँ पास से जब इसने रिवर्स लिया, तो आप देख सकते हो बायर्स का प्रेशर कितना ज्यादा है, कितने स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने फॉर्मेशन की है। ऐसा लग रहा है कि खून के होली खेलने में इन्हें इंटरेस्ट था। तो आप देख सकते हो कि ये एक क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट इस चैनल को ब्रेक करके नीचे जा सकता है और इवन और नीचे भी जा सकता है, और वही क्लियरली हुआ। मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक किया और हमें कितने नीचे के टारगेट इसने दिए। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, 42,150 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ पास हल्का सा साइडवेज हो गया। बट एक चीज और आपने नोटिस की होगी, अगर आपने ये चैनल ड्रॉ किया तो इसने इस चैनल के 50% लेवल को बड़े ही अच्छे तरीके से इसने रिस्पेक्ट किया है। और यहाँ पास से इसने 50% लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद इसने यहाँ पास से फिर से डाउनवर्ड की तरफ एक मूवमेंट दिया। यहाँ पास इसने इस लेवल पे इसने एक सपोर्ट की तरह इसने फॉर्मेशन कर ली है। 42,237 के लेवल पे इसने एक तरह का सपोर्ट फॉर्मेशन कर लिया, और मार्केट ने हमारे बनाए गए चैनल से नीचे कैंडल क्लोज किया है। अब बात करते हैं हम ट्रैप जोन्स के, जहां पे हम जैसे रिटेलर्स को मार्केट मेकर ने ट्रैप किया, वहां पे हमें साइकोलॉजिकली क्या सोचना चाहिए था। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मुझे दिखे, जहाँ पे हम अगर साइकोलॉजिकली अच्छे से सोचते तो वहां उस ट्रैप जोन से हम बच सकते थे। पहला पॉइंट, साइकोलॉजिकल जोन को अच्छे से समझने के लिए हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, तब वहां हमें क्लियर व्यू मिलेगी। ये रहा 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। फर्स्ट ट्रैप जोन मुझे ये पॉइंट लगा, ये ट्रैप जोन था जहाँ पे मार्केट मेकर ने हम जैसे रिटेलर्स को ट्रैप किया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, इसने यहाँ पे जाके इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ पे जाके इसने रिजेक्शन लिया, इस पॉइंट पे जाके इसने रिजेक्शन, और इस पॉइंट पे जाके इसने एक रिवर्सल कैंडल बनाई, इसे हैंगिंग मैन कहते हैं।
तो ये देख के बहुत लोगों ने पुट पे एंटर किया। जिन 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 लोगों ने यहाँ पे पुट पे एंटर किया होगा उन्हें तो थोड़ी देर के लिए उन लोगों का पोर्टफोलियो तो ग्रीन शो कर रहा होगा, बट उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुरंत मार्केट ने रिवर्स लिया। और जिन लोगों ने इस पॉइंट पे एंटर किया होगा उन लोगों को जाहिर सी बात स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे या यहाँ पे होंगे, तो मार्केट उन लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि अब यहाँ से प्राइस रिवर्स जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी इसने 3 बार जाके इससे प्रीवियसली भी इसने 3 बार यहाँ पे जाके इसने रिवर्स लिया था। तो बहुत लोगों को लगा कि यहाँ पास से अब मार्केट रिवर्स होना चाहिए, और मार्केट ने थोड़ी देर उन लोगों को फूल भी बनाया कि हुआ नहीं। मार्केट ने फिर यहाँ पास से इसने रिजेक्शन लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जिन्होंने एंटर किए उन लोगों का स्टॉप लॉस, यहाँ पे जिन लोगों ने एंटर किया उन लोगों का स्टॉप लॉस, तो मार्केट ने सबके एसएल हिट कर दी। तो ये एक ट्रैप जोन, फर्स्ट ट्रैप जोन था, और इस ट्रैप जोन से बचने का एक क्लियर इंडिकेशन मार्केट ने दिया भी था। अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे इसने एक रिवर्सल कैंडल बनाई, बट जिस मूवमेंट से, जिस चाल से ये नीचे की तरफ आ रहा था बिल्कुल वीक था। आप देख सकते हो कैंडल फॉर्मेशन बिल्कुल, ये ऐसी कैंडल्स है जो बिल्कुल एक वीक इंडिकेशन दे रही है कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है नीचे जाने में। तो ये एक इंडिकेशन था कि इस ट्रैप जोन। नाउ सेकंड साइकोलॉजिकल ट्रैप जोन मुझे ये लगा, ये कैंडल अब देखो, ये एक तरह की हैमर है, इस कैंडल को हैमर कहते हैं। हैमर एक तरह का इंडिकेशन देता है कि अब यहाँ पर से प्राइस रिवर्स होने वाला है, और ये कैंडल भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी प्राइस रिवर्सल की, क्योंकि सेलर्स ने इस लेवल तक पुश किया, फिर इसने रिवर्स ले लिया। तो ये एक तरह का इंडिकेशन थी कि मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स होगा, क्योंकि इसके प्रीवियसली भी मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ इस पॉइंट से रिवर्सल लिए थे। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे भी बहुत लोगों को लगा कि मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स, बट वैसा हुआ नहीं। मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया, उसके बाद सीधा। तो आप देख सकते हो जिन लोगों ने इस पॉइंट पे पुट कॉल का ऑर्डर लगाया होगा उन लोगों का एसएल हिट हो गया होगा। बात करते हैं हम इस साइकोलॉजिकल ट्रैप जोन से बचे कैसे। जब कभी भी ऐसी कैंडल की फॉर्मेशन हो तो आप देखो कि जो नेक्स्ट 1-2 कैंडल बन रही है वो इसके प्रीवियस कैंडल जो बनी है, ये कैंडल जो बनी है इसको इनगल्फ कर पा रही है कि नहीं। आप देख पा रहे हो कि ये कैंडल, ये दोनों कैंडल इसके ओपनिंग प्राइस तक भी जा नहीं पाए, तो इनगल्फ करने की तो बात ही छोड़ दो। तो ये एक जोन था जिस पे आप बच सकते। तब बात कर लेते हैं कल के प्रेडिक्शन के। कल मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन। तो मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलना चाहिए, कि गवर्नमेंट का एक न्यूज आया जिसमें वो टैक्सेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस वजह से भी ये डाउनफॉल आया था मार्केट में। कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट गैप डाउन खुलना चाहिए, और गैप डाउन मेरे अकॉर्डिंग 42,200 लेवल के नीचे कल मार्केट खुलना चाहिए। बट अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो 42,400 लेवल आसपास में मार्केट को खुलना चाहिए। अब हम वही कल वाला रूल अपनाएंगे कि फर्स्ट हाफ एन आवर हम मार्केट को वॉच करेंगे, और अगर ये लेवल 42,350 लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर हम सेलिंग की तरफ अपना ट्रेड बिल्डअप करेंगे, नहीं तो हम बाइंग के साइड अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सेम रूल अप्लाइज हियर कि 42,200 के लेवल के नीचे अगर जाता है तो फिर सेलिंग देखेंगे, और इस पे सस्टेन करता है तो फिर हम